हेलो बच्चों, अब हम करेंगे एसआई यूनिट। ये जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े क्लास 9 के, उन्हीं फॉर्मूले का यूज करते हुए ये एसआई यूनिट बनेंगी। मास की एसआई यूनिट होती है बेटा किलोग्राम, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, डेंसिटी की होती है किलोग्राम मीटर क्यूब, टेम्परेचर को मापते हैं, इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन, ना कि डिग्री सेल्सियस, प्रेशर की होती है पास्कल। याद कर लेना, 2-3 बार याद करोगे तो याद हो जाएंगे। सेकंड चैप्टर में हम जो कंसंट्रेशन निकालने की बात करेंगे, उसका जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्यों? जैसे मान लो ऊपर था मास, नीचे था वॉल्यूम। उसमें क्या था, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट होती है बेटा मीटर क्यूब। तो मास बाई वॉल्यूम जब हम निकालते हैं तो उसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर क्यूब। चैप्टर नंबर 8 का मोशन। मोशन के अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। डिस्टेंस से हो गया मीटर और डिस्टेंस से रिलेटेड है स्पीड। स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की जगह आ गया मीटर और टाइम की जगह आ गया सेकंड, क्योंकि टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सेकंड। डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है, दूरी ही मापने के लिए यूज होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट में को भी मीटर में ही मापते हैं। वेलोसिटी हो गई है क्योंकि वेलोसिटी में आती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मीटर और टाइम की जगह सेकंड। तो स्पीड की भी मीटर पर सेकंड होती है, वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन एक्सेलरेशन की होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर? क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो ऊपर क्या है, वेलोसिटी, और नीचे क्या है, टाइम। वेलोसिटी की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड और टाइम की है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चैप्टर नंबर 9, इसमें फोर्स की एसआई यूनिट याद करो न्यूटन, मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन मैंने बता दिया किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम, मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv। अगर बाई चांस आपको कोई याद नहीं आया कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो उसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखने के बाद में जो जो चीज है उसके अंदर उसकी एसआई यूनिट लिखो। यहाँ P इज इक्वल टू m इंटू वी है। m का मतलब मास, मास को लिख दो किलोग्राम। वेलोसिटी की यहाँ पर लगा दिया मीटर पर सेकंड और मास के लिए लगा दिया है किलोग्राम। अब इंपल्स, इंपल्स बताया था मैंने आपको F इंटू टी। एफ को टी से मल्टीप्लाई कर दो, कितने टाइम तक उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, उसका जो इफेक्ट होता है वो इंपल्स होता है। तो फोर्स की यूनिट होती है क्या, न्यूटन, और टाइम की होती है सेकंड। तो यहाँ आ गया न्यूटन सेकंड, इंपल्स की एसआई यूनिट। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स की वही न्यूटन होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की यूनिट लिखनी है हमें, ग्रेविटी की अपनी यूनिट नहीं लिखनी है कि ग्रेविटी की क्या यूनिट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन हुआ है उस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन की यूनिट आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेट का होता है m इंटू जी। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास होता है किलोग्राम। तो एक्सेलरेशन की आएगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मास की आएगी किलोग्राम। तो इसका आ जाएगा, वेट का आ जाएगा बेटा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको बोलते हैं न्यूटन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को। तो वेट आ जाएगा न्यूटन। प्रेशर में आ गया पास्कल। बायएंट फोर्स, क्योंकि ये भी फोर्स है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी न्यूटन। कहीं वहां पर को हमने तो फोर्स के बारे में पढ़ा था न्यूटन, ये तो बायएंट फोर्स है, ये कैसे आ गया हमें इसका नहीं पता। तो ये भी एक फोर्स ही होता है, इसलिए इसकी भी यूनिट होगी न्यूटन। डेंसिटी होती है किलोग्राम मीटर क्यूब। क्यों होगी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब? क्योंकि बेटा डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो यही इसकी एसआई यूनिट है। वर्क एंड एनर्जी में वर्क का सिंबल होता है जे, जिसे ऐसा यूनिट होती है जूल। एनर्जी की भी होती है जूल। पावर होती है वाट, और पावर का फॉर्मूला बताया था वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम की जो ऐसा यूनिट है वो होती है सेकेंड। साउंड में फ्रीक्वेंसी को मापते हैं हम हर्ट्ज में। वेवलेंथ को मापते हैं क्योंकि वेवलेंथ भी एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसकी है, कंप्रेशन और कंप्रेशन के बीच में, रेयरफैक्शन और रेयरफैक्शन के बीच की दूरी। तो वेव लेंथ, लेंथ में देख लो मीटर। वेव स्पीड, तो वेव की स्पीड, स्पीड को देख लो कि स्पीड का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। टाइम पीरियड सेकंड। लाउडनेस, जिसको एम्पलीट्यूड निर्धारित करता है, डेसिबल। ठीक है, कई कई बार आप जब क्रिकेट मैच देखते हो तो उसमें जब कोई सिक्स लग जाता है या फिर फोर लग जाता है, या फिर जो इंडिया की टीम आप देखते हो कि विकेट ले लेती है, तो बहुत जोर से शोर होता है, और उसके नीचे आप देखते हो टीवी की स्क्रीन में कहीं पर लिखा आता है 120 डेसिबल की शोर हो रही है। तो वो होती है उसकी लाउडनेस कितनी। इस तरह से हमने एसआई यूनिट भी देख ली है, और हमारी उद्गम सीरीज की ये लास्ट वीडियो है। फॉर्मूले भी आपने कर लिए हैं। चैप्टर 11 तक आपने पढ़ लिया है। 30 से 35 मिनट की जो वीडियोस हैं उनको अगर आप लास्ट टाइम में डबल स्पीड करके भी पढ़ोगे तो भी आप अच्छे से अपने कम टाइम में ही पूरे क्लास 9 के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं।
एक चैप्टर ऐसा है जो चैप्टर नंबर 12 है, उसके बारे में चीजें मैंने अपनी लाइव क्लास में आपको बता दी है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट फॉर एनी सजेशन। और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।